बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम कब खत्म होगा? कंगना रनौत का नसरुद्दीन शाह पर निशाना, वारिस पठान का जवाब सुनने लायक है। लाठीचार्ज और अमित शाह पर कही बड़ी बात। चलिए शुरू करते हैं खबर। You are watching Kali News. सीनियर एक्टर नसरुद्दीन शाह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाने के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने उन पर पलटवार किया है। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें लोमड़ी कहने के बाद अब बीजेपी सांसद ने बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने झारखंड में हुए प्रोटेस्ट, संसद की सुरक्षा में सेंध और फिल्म इंडस्ट्री में पाखंड का जिक्र किया। ये बहस तब शुरू हुई जब नसरुद्दीन शाह ने उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बात की जिन्होंने शिक्षा सुधारों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया था। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में शाह ने कहा, वे ऐसा तब करेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा। एक कहावत है, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंक नहीं सकता। जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे तब वे भौंकेंगे। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नसरुद्दीन शाह की तरह लोमड़ी कहलाने के बजाय वो कुत्ता कहलाना पसंद करेंगी। उन्होंने उन पर भारत का खाकर पड़ोसी देश के लिए लड़ने का आरोप भी लगाया। इस बारे में बात करते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने दिग्गज अभिनेता की आलोचना क्यों की थी। उन्होंने कहा, मैंने उनको इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था जिसमें वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। जो सर्वोच्च हमारे जो प्रतिनिधि है पूरी दुनिया में, प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले, उनके बारे में वो ऐसा कह रहे हैं। कंगना ने कहा, जब दिल्ली में ऐसी स्थिति बनी थी तो ये सब इंडस्ट्री वाले घड़ियाली आंसू रो रहे थे, तो झारखंड में जब बच्चों पर जुल्म हो रहे थे तो ये चुप है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जंतर मंतर पर घड़ियाली आंसू बहाने आ गए थे। झारखंड क्यों नहीं जा रहे जेनजी के लिए? कंगना ने नसरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा और खुलकर उनकी मुखालिफत की। इस मसले पर जब वारिस पठान से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जवाब दूंगा। 3 बजे तक का उन्होंने समय दिया था और ये कहा था कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं हर सवाल लिख कर दे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। देखो, कल पार्लियामेंट सेशन का लास्ट दिन है। इतने दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन के करीब पार्लियामेंट चला नहीं। आपको पता है एक दिन सेशन जब एडजर्न होता है तो कितने करोड़ों का नुकसान होता है। ये करोड़ों का नुकसान जो हो रहा है किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हो रहा है, आपका मेरे पैसे का चल रहा है। एक इंसान एक संसद को चुनता है ताकि वो सांसद बने, पार्लियामेंट में जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी की उसके जो मुद्दे है उसको जाके उठाए, वहाँ रखे, कानून बनता है वहाँ पर। और उसके बावजूद आप देखिए तो वहाँ पर कुछ चल ही नहीं रहा है सदन। अरे सदन चलाने की जवाबदारी विपक्ष की नहीं, सरकार की है। जो सत्ता में बैठे उनकी है। और मैं तो इतने सालों से मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि जो सरकार में लोग हैं वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ये तो किस दिशा में लेके जा रहे? तो लोगों का नुकसान हो रहा है और हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश के अंदर? तो इस तरह से पार्लियामेंट जो बार बार एडजर्न हो रहा है, जो एक भी दिन नहीं चला, तो इससे देश को बहुत भारी नुकसान है। ये लोगों का नुकसान है, एक एक जो सांसद वहाँ गए उसका नुकसान है। तो हम तो चाहेंगे कि सांसद चलना चाहिए। और अमित शाह को क्या किस चीज़ ने रोका है? वहाँ पे जाते हो गाड़ियों का काफिला लेकर, और मैं तो सुन ऑफिस में जाके रोज बैठ रहे अपने चेंबर में, तो आके वहाँ बैठे और जो विपक्ष की मांगे पूरा करो। आपको जवाब देना है, जवाबदेही बनती है। आप दो ना जवाब। किसके इशारों के ऊपर लाठी चली थी, किसने लाठी चलाने का आदेश दिया था? जो भी विपक्ष के सवाल है जवाब दे देना चाहिए। मगर ये इस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप सवाल लेके आइए, लेकिन विपक्ष ही नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो। विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसके लिए लेट हो रहा है। तो उनको जाके बैठना चाहिए, जाके बैठो, विपक्ष क्या करता है देखो, फिर वहाँ मसला हल हो जाएगा। अब जाना तो चाहिए ना। आप होम मिनिस्टर हो, देश की जनता, देश का युवा चाहता है कि भारत का होम मिनिस्टर वहाँ आए, संसद के पटल पर खड़े होके बयान दे के भाई लाठी चलाने का, गैस चलाने का, पैलेट गेन चलाने का, ये AK-47 लेके गए, इसका आदेश किसने दिया था? जिसने हमारे भारत के जैन जी, जो हमारे भारत का भविष्य है, उसके ऊपर इस तरह बर्बरता की, किसके आदेश अनुसार हुआ था? जवाब दे देना चाहिए वहां पे जाकर। कंगना रनौत बीजेपी सांसद हैं, नसरुद्दीन शाह को लेकर कह रही हैं कि नसरुद्दीन शाह जो है लोमड़ी की तरह हैं, देश का खाते हैं लेकिन पड़ोसी देश का गाते हैं। आप देखिए, उनकी बातों का जवाब देना मैं नहीं समझता हूँ मुनासिब भी है। उनको आदत हो गई है कंगना रनावत को हर आए दिन अनाप शनाप बकवास करने की। कभी जेनजी के बारे में गटर छाप बोलना, कभी किसी को लोमड़ी बोलना, अब आएगी दिन किसी को बंदर बोलेंगे, किसी को डॉग बोलेंगे, हर चीज़ वो बोलेगी। उनको भी आदत हो गई कि मैं किसी भी तरह से मीडिया में रहूँ, क्योंकि वो बुझा हुआ दिया बन गए। वो बीजेपी मेरे को लगता है उनको घास फास नहीं डाल रही, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बकवास करके इस अपने आप को लाइमलाइट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों एक ही इंडस्ट्री, राजनेता तो बाद में है, लेकिन दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं। नासिर साहब इतने सीनियर एक्टर हैं, उनके लिए इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कितना उचित है? देखिए, किसी के लिए भी इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो इंडस्ट्री तो आपको पता है ना क्या है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात तो आप यहाँ पे पूछ लीजिए, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है।
बॉलीवुड के सारे सितारे माशाल्लाह आपकी दुआ से मेरे करीबी है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहूँगा उन लोग के बारे में कुछ भी। वो सबके गिरेबान में झांक लो क्या है, किसके अंदर कितने छेद है, सब आपको मिल जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।